डिव लेने जा रहा हूँ। डिव को हम लोग आईडी दे देते हैं, फर्ज करें माई डिव, इसको मैंने आईडी दे दी। इसमें स्टाइल लिख देते हैं, इसकी हाइट हम लोग मेंशन कर देते हैं, हाइट है 300 पिक्सल्स, और इसकी सम टेक्स्ट हियर, कुछ टेक्स्ट भी हम लोगों ने दे दिया तो, और टेक्स्ट लिख दिया है, इसको सम टेक्स्ट हियर। यहाँ पे बेसिकली डिव जो है वो क्रिएट हो चुकी है, सिर्फ यही नजर आ रहा है सम टेक्स्ट हियर। ओके, क्योंकि हम लोगों ने बॉर्डर नहीं दिया और कुछ नहीं दिया। बॉर्डर में देने जा रहा हूँ किसी और तरीके से। कैसे? यहाँ पे हम लोग एक बटन लगाते हैं जी, मैं बटन के जरिए से हम इसको देंगे। बटन की जो टाइप है वो भी बटन ही होगी, और इस पे हम एक इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट होता है। ऑन क्लिक के ऊपर क्या करें? ऑन क्लिक के ऊपर हम एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ये मसला था जी, फंक्शन जो है ना एफ कैपिटल लिखा हुआ था, बाकी सारी चीजें वो सही थी। अब इसको चेक कर लेते हैं एक दफा। यस, वही प्रॉब्लम थी। तो हम लोग इसको बॉर्डर देने जा रहे थे। बॉर्डर इज इक्वल टू 2 पिक्सल्स। सिर्फ देख, जी ठीक है। जी सर। यस सर। अच्छा, एक तो हम लोगों ने कलर चेंज कर लिया, इसका जो फोरग्राउंड था ये कलर चेंज किया। अब मैं इसको ये जो वैल्यू दे रहे थे बॉर्डर की, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अब वहाँ से देंगे। यानी बटन इसके लिए मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। इसको मैं सेव करवाता हूँ और चेक कर लेते हैं। बॉर्डर उसने ख़त्म कर दिया। दोबारा से हम इसको क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट का कलर ब्लू कर दिया उसने। आप लोग दीगर बटन्स भी बना सकते हैं, यानी जो आप देंगे बटन जो प्रेस करेंगे वही वाला, यानी इसका नाम हम ब्लू रख देते हैं। लेट्स सपोज इस फंक्शन का नाम ही ब्लू रख देते हैं, या चले ब्लू ही इसका नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे भी फिर फंक्शन जो सेम फंक्शन का नाम है वही कॉल करना पड़ेगा। ये होता है बिल्ट इन फंक्शन।
इतना ये वाला जो हमने क्रिएट किया है। तो इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं कि जैसे ही क्लिक करें तो ये वाला काम करें। दोबारा से इसको रन करवा के देखते हैं तो ये सही रन हुआ है। तो ये भी जो है इसका हम लोग यहाँ पे रख देते हैं ब्लू कलर, बटन का नाम था। अब अगला एक और मैं बटन क्रिएट करने जा रहा हूँ। इसके ज़रिए से हम लोग बॉर्डर देंगे। तो इसका नाम हम लोग रख लेते हैं बॉर्डर, और इधर भी मैं बॉर्डर ही देने जा रहा हूँ। अगेन इस फंक्शन को कॉपी करके पेस्ट, और करना क्या है, यहाँ पे फंक्शन का नाम रखेंगे बॉर्डर, और स्टाइल डॉट बॉर्डर ही देंगे, स्टाइल डॉट बॉर्डर। लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो दे रहे थे हम लोग 2 पिक्सल, साथ सॉलिड नहीं लिखा जा रहा था, उसकी टाइप भी लिखनी होती, वो नहीं लिख रहे थे, दैट्स वाई प्रॉब्लम हो रही थी। अब 2 बटन हमारे पास बन गए, तो इंशाल्लाह सही वर्क करेगा। एक तो हम लोग ब्लू कलर दे सकते हैं, दूसरा बॉर्डर अप्लाई करवा सकते हैं। जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो बॉर्डर अप्लाई हो रहा है। समझ आ रही बात? जी सर। तो ये स्टाइल है सारे का सारा जो कि हम लोग चेंज कर सकते हैं या कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग BR दे देते हैं 2, ताकि बटन्स नीचे मूव कर दें। अच्छा, इसकी जो हाइट और वेट है वो भी आप लोग चेंज करवा सकते हैं। पहले तो हम लोगों ने दे दी है, तो आप लोग वो भी इसी के अंदर दे सकते हैं। अब बैकग्राउंड कलर अगर आप लोगों ने चेंज करना है, वो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, उसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन पहले तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन को कॉपी करवाएंगे और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं BG। तो बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड, इसका नाम हम रख लेते हैं जैसे उसमें किया हुआ था, इसका नाम रख लेते हैं एक्वा। तो हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे, उसके लिए लिखना पड़ेगा हमें बैकग्राउंड, C आप लोगों ने कैपिटल रखना है, कलर, और यहाँ पे इसकी बजाय वैल्यू आ जाएगी एक्वा, क्योंकि एक्वा का बनाया जा रहा है। और इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, 2 कलर्स दे देते हैं जी इसमें, एक एक्वा है, एक हम लोग ऑरेंज बना लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे ऑरेंज की, ऑरेंज कलर आ जाएगा। अच्छा, इनके हम लोगों ने बटन्स भी बनाने हैं, तो बटन बनाने के लिए इसको कॉपी, पेस्ट हियर एंड पेस्ट हियर। पहले फंक्शन का नाम है एक्वा, तो यहाँ पे एक्वा को हम लोग कॉल करेंगे, और दूसरे का नाम ऑरेंज है तो ऑरेंज को कॉल करेंगे। अच्छा, इधर भी हम लोगों ने चेंज कर देना है इसको, यानी एक्वा बैकग्राउंड चले, और यहाँ पे हम लोग देते हैं बटन का नाम एक्वा ऑरेंज, ये आ जाएगा। इसको सेव, और अब देखिएगा 4 बटन हैं, हम लोग जो भी बटन प्रेस करेंगे वही प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग इसको बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो बॉर्डर आ गया, एक्वा बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं, एक्वा आ गई। इसका जो फॉन्ट कलर है उसको ब्लू कलर देना चाह रहे हैं तो वो ब्लू हो गया, बॉर्डर भी उसने चेंज कर दिया। समझ आ रही है अब बात? जी सर। तो इस तरह से देखें, ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ये यूजर का रहा है, ये कौन चेंज कर रहा है चीजें, ये यूजर का रहा है। देखो, यानी यूजर चाह रहा है ये वाला जो सेक्शन है इसका कलर ऑरेंज होना चाहिए। तो ये देखें, एक जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का पढ़ा कि ये डायनामिक कर देती है, यानी आप लोग जो स्टैटिक होता है, जो पहले जो कोड कर दिया वही कलर आएगा स्टैटिक में। फॉलो कर रहे हो ना बात? जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम खुद से चेंज कर सकते हैं, ऑन क्लिक हो रहा है। क्लियर और नॉट क्लियर? क्यों जी? जी सर, हो गया क्लियर। ठीक है। तो दीगर प्रॉपर्टीज हैं,
वो भी आप लोग स्टाइल डॉट और प्रॉपर्टी का नेम जो हम लोगों ने किए हुए हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर प्रॉपर्टी दो लफ्जों में आ रही, जैसे बैकग्राउंड कलर है, तो वहां पे हम CSS में डैश लगाते थे बीच में। यहाँ पे डैश नहीं लगानी, बल्कि कैपिटल ये लगा देना है, यानी जैसे कलर है बैकग्राउंड। अच्छा ये गलत हो गया ना, ऑरेंज सही है, जस्ट नेम दिए तो बैकग्राउंड वो सही कह दिया, ऑरेंज बैकग्राउंड, ठीक है शाबाश। एक्वा बैकग्राउंड, ऑरेंज बैकग्राउंड, ठीक है। बॉर्डर और इसी तरह ब्लू कलर, तो जो भी आप लोग फ़ॉन्ट कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। अच्छा साइज भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक और बटन हम लोग बना लेते हैं साइज का, पहले बटन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन बाद में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे नाम भी हम लोग साइज ही रख लेते हैं, और इधर फ़ॉन्ट साइज, बटन का नाम है फ़ॉन्ट साइज, फंक्शन का नाम है साइज। तो अब हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। इसका नाम है दी साइज। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी देंगे स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज एस कैपिटल। देखो समझ आ रही है, फॉन्ट साइज होता है ना हमारे पास, तो एस जो है वो कैपिटल रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग पिक्सल्स में लेट्स सपोज देते हैं, उसको साइज दे देते हैं 40 पिक्सल्स, ये बटन बन जाएगा हमारे पास फॉन्ट साइज। अच्छा ये क्या हुआ जी, कुछ गलत हो गया, यहाँ पे बटन ये आ गया। अब फॉन्ट साइज हम सबसे पहले बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फॉन्ट साइज बढ़ गया, कितना 40 कर दिया उसने, उसको जो हम लोगों ने फिक्स किया है, ठीक है। जी सर ये तो बड़ा मजे का काम है। हाँ जी, बैकग्राउंड तो बॉर्डर ब्लू कलर, ठीक। तो इस तरह से ये चीजें एक्वा, यानी ये बताने का मकसद ये है, एक तो हम लोगों ने बिल्ट इन फंक्शंस क्रिएट किए, सेकेंडली हम लोगों ने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट की हम लोगों ने पावर देखी है यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट से होता क्या एक्चुअली, ठीक। अब हम लोग कैलकुलेशंस का बनाते हैं, साथ ही ये बटन लगे रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशंस कुछ करवा के तो उनका रिजल्ट लेते हैं। अब यानी जो सम टैक्स ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग रिजल्ट लेते हैं जी। इसकी बजाय हम लोग यहाँ पे करते हैं कि सर मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी सर ये जो HTML है उससे हम फ्रंट एंड पेज बनाते हैं, वो CSS और बूटस्ट्रैप से तो स्टाइलिंग होती है, तो जो जावास्क्रिप्ट है ये भी फ्रंट एंड में चेंज होती है, तो वो यूजर करता है ना? नहीं, ये खुद भी कर रही है, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली देख के हर चीज कर रही होती है, खुद भी कर रही होती है, यूजर भी कर सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने बटन क्रिएट किया, वो कहता है आप अपनी मर्जी का पेज बना लो, अपनी मर्जी की सेटिंग कर लो, करनी है हम कर रहे हैं। जी सर ठीक है, और ऑटोमेटिकली भी होता है, यानी आफ्टर सम इंटरवल जो है वो, फर्ज करें हम लोगों ने इस सेक्शन में, इस डिव में एक पिक्चर लगाई हुई है, इस यहाँ पे एक पिक्चर चाह रही है, ठीक। तो वो कहता है कि यहाँ एक न्यूज़ चाह रही है, कोई भी है, हम लोगों ने एक पोस्ट लगाई, वो यहाँ पे पिक्चर भी है, कुछ चाह रहा है। 1 घंटे के बाद जो है यहाँ पे चेंज हो जाए, तो वो चेंज हो जाएगी चीज़। तो इस टाइप का भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। जी सर ठीक। अच्छा, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि ये सारे का सारा जितना है, इसको हम लोग कमेंट बना लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर इसको एंड करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट जो होता है। नहीं, ऊपर से कर लिया स्टार्ट। अच्छा, इसको यहाँ से करेंगे, ठीक हो गया, ये कमेंट हो गए, और इस तरह से ये सारा। क्योंकि हम लोग फंक्शंस पे ही वर्क कर रहे हैं, तो मज़ीद फंक्शंस पे देखते हैं हम लोग।
वैसे ऊपर वाला नहीं हुआ तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, चले इनेबल ही रहने देते हैं जी। हम लोगों ने ये करना है, अब कैलकुलेशंस करवाते हैं कुछ। एक तो बटन लगाएंगे, बटन है हमारे पास बटन, और यहाँ पे हम लोग ऐड का एडिशन का बटन हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए ऑन क्लिक एट्रीब्यूट, तो ऐड के नाम का ही हम लोग फंक्शन भी बना लेंगे। बटन बना लिया और ऐड लिखा गया बटन के ऊपर। बाकी जो है यहाँ पे देखिएगा स्टार्ट में आ जाएगा ऐड का बटन, ठीक। तो बाकी चीज़ें जो हैं हम लोग उसको देते हैं, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन जो है फंक्शन, और इसका नाम ऐड पेरेंथेसिस आगे, और फंक्शन की बॉडी। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लेते हैं जी, बल्कि ऊपर वेरिएबल लेने पड़ेंगे। एक ग्लोबल वेरिएबल है, इनको हम लोग फिर बाद में कॉल करेंगे। वेरिएबल है x इज इक्वल टू पार्स इंट, फंक्शन है बिल्ट इन, ठीक है। और प्रॉम्प्ट करें, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। एंटर अ वैल्यू, अ नंबर, एंटर अ नंबर, या एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे लिख लेते हैं। तो इसको करो प्रॉम्प्ट। दूसरा एक y वेरिएबल लो, पार्सेंट, प्रॉम्प्ट करो और एंटर सेकंड नंबर। तो 2 वेरिएबल्स आ गए। अब नीचे एक फंक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इनके लिए। यहाँ पे हम लोग अब देंगे आर्गुमेंट्स। यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी x और y की बजाय वो आर्गुमेंट कहलाती है। हम लोग डायरेक्टली वो वाले वेरिएबल्स को भी पास करवा सकते हैं, x एंड y दोनों को। चले हम करवा के देखते, चेक कर लेता हूँ मैं, अदरवाइज हम उससे रिटर्न क्या करो, रिटर्न x प्लस y, ये रिटर्न करो। इसको चेक कर लेते हैं। और ठीक है, इसका बटन बना लिया था हमने, ऐड करने पे ऐड का काम करें, लेकिन नहीं, ये पूरा फंक्शन ही वर्क करना चाहिए। चले हम लोग ऐसा करते हैं, पूरा उठाते हैं और इसको खाली रहने देते हैं। यहाँ पे इसको ले आते हैं, पे हम लोग ऑन क्लिक पे वर्क करवाने जा रहे हैं। तो रिटर्न करें x प्लस वाई जब हम लोग ऐड करवा लें, बल्कि इसको भी देने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि कहाँ पे रिटर्न करवाए, यहाँ पे करवाए। तो यहाँ पे एक p ले लेते हैं हम लोग, और मैं पहले वैसे ही करवा के देखता हूँ उसको। रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न ही देते हैं, रिटर्न करो क्या x प्लस वाई। देखते हैं कहाँ पे रिटर्न करता है। अभी हम लोग ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इसको रिफ्रेश। वो कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर है 2। तो 5 इसने कहीं पे रिटर्न कर दिया, लेकिन हमें शो नहीं हो रहा। यही मसला मैं सोच रहा था कि आना है। तो हम लोग जो वैल्यू है उसको जो रिटर्न करवा रहे हैं वो कहाँ पे शो करें। हमें एक p ले लेते हैं हम लोग, और p के अंदर हम id इसकी लेते हैं ऐड के हवाले से। इसका नाम भी हम लोगों ने एडिशन पूरा नाम रख लेते हैं। ये हम लोगों ने एक डिव के अंदर id ली है।
तो अब हम इसको करेंगे जनाब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी क्या है हमारे पास एडिशन डॉट, अब करेंगे इनर HTML इज इक्वल टू x प्लस y करके रिजल्ट दे दो हमें। समझ आ रही है बात? ऐड करो, एंटर फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर है 2, तो ये 6 दे दिया उसने। कहाँ पे दिया? इसी डिव के अंदर। हम इसको बॉर्डर शॉर्डर लगा के चेक कर लेते हैं। क्या ख्याल है? ये फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा लिया हमने 6 का। कुछ समझ आई बेटे? जी सर। तो ये ऐड करवा। इसी तरह से आप लोग दोनों नंबर्स को, यानी ऐड है तो सब्ट्रैक्ट का नंबर लगा सकते हैं, यानी एक लिहाज से कैलकुलेटर बन जाएगा हमारा। तो ये एडिशन हो रही है फिलहाल इसी फंक्शन से, इसी को हम लोग कॉपी करवाते हैं। मैं बेसिकली ये चाह रहा था कि एक दफ़ा ही चले, इसी को कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं फिलहाल। यानी ऐसे भी हो सकता है कि ग्लोबली हम लोग x और y को लें, वो इसके अंदर पास हों आर्गुमेंट के तौर पे, और फिर x और y जो है वो उसको इस तरह से दें, तो वो भी किया जा सकता है। उसको बल्कि मैं करके देखता हूँ। तो ग्लोबली हम लोग ले रहे हैं वेरिएबल्स को, लोकल वो होते हैं जो कि फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स यूज होंगे, ये ग्लोबल। तो यहाँ पे इसको हम लोग x, y करके चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम कोई वेरिएबल नहीं ले रहे, लेकिन ये होगा कि अब आते ही करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, बटन बनाइएगा और करके अभी देखें, बल्कि ये अभी प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा था आज लंबा चौड़ा हम लोगों ने वर्क करना है, अभी मजीद भी काम रहता है। एक तो आप लोगों ने ये और ये फंक्शंस करने हैं। अभी ये आप लोगों के सामने कुछ कोड, जैसे ये ब्लू वाला कलर दिया है, इसी तरह प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टाइल चेंज किया है बटन्स के ऊपर ही। इसी तरह से आप लोग ये कैलकुलेशंस का काम करें। स्क्रीनशॉट लेना वो ले लें। इसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाए।